हेलो बच्चों। आज हम लोग विज्ञान भारती क्लास 8 का जो चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं उसका नाम है चुंबकत्व और ये है लेसन 14। इसका आंसर हम लोग देखेंगे। तो बच्चों इस चैप्टर को मैं आपको अलग से पूरा डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो इसमें हम लोग जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसे जानते हुए इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जैसे आप जानते हैं कि चुंबक होता क्या है, तो चुंबक वो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो कि लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचते हैं और उनके इस गुण को ही चुंबकत्व कहते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। पहला प्रश्न क्या है? चुंबक द्वारा आकर्षित होता है लकड़ी का बुरादा, कांच का बुरादा, लोहे का बुरादा या तांबे का बुरादा। तो हमें पता है जो चुंबक होता है वो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स। फिर अगला क्या है? स्वतंत्रतापूर्व लटकाने पर चुंबक रुक जाता है। तो हम ये जानते हैं कि जब चुंबक को स्वतंत्रतापूर्व तरीके से लटकाया जाता है तो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकता है। ठीक है, तो जो चुंबक होगा, मान लीजिए ये कोई चुंबक है, तो एक सिरा होता है नॉर्थ और एक सिरा होता है साउथ। तो इसका जो नॉर्थ सिरा होता है वो उत्तर की ओर हमेशा रहता है और साउथ सिरा जो है वो दक्षिण की ओर रहता है। तो यहाँ पे इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? स्वतंत्रतापूर्व लटकाने पर चुंबक रुकता है उत्तर दक्षिण दिशा में। इसका अगला प्रश्न देखते हैं। चुंबकीय पदार्थ है, तो इसमें से कौन सा चुंबकीय पदार्थ है? पीतल, लोहा, रबर या तांबा? तो हम जानते हैं कि चुंबकीय पदार्थ होता है लोहा। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है। तो मान लीजिए अगर आपका ये चुंबक है तो चुंबक में मैंने बताया दो सिरे होंगे, एक नॉर्थ उत्तर की दिशा में, एक दक्षिण की दिशा में। तो हमेशा जो उसका चुंबकत्व होता है वो सर्वाधिक उसके ध्रुवों पे होता है। नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव पे सबसे ज़्यादा चुंबकत्व होगा, बीच में सबसे कम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चुंबक के सिरों पर। ठीक है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता है। तो बच्चों मान लीजिए अगर एक चुंबक है, चुंबक के दोनों तरफ आप कांच की दीवार लगा दीजिए तब भी उसके चुंबक का प्रभाव इसे पार कर जाएगा। इसी तरह आपका लकड़ी के तख्ता है तो उसके दोनों तरफ भी ये पार कर जाएगा, कागज़ है तो उसे भी पार कर जाएगा, लेकिन वो लोहे की चादर को पार नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो हो जाएगा आ, लोहे की चादर से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। है दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विकल्प हैं आकर्षित, उत्तरी, दक्षिणी, प्राकृतिक, कृत्रिम, ध्रुवों और चुंबकीय। तो एक एक करके इसमें जो ग्रीन कलर से उसी कलर से भर दिया गया है। चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। फिर दूसरा है चुंबक में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव होते हैं। चुंबक के ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसका क्या मतलब है? जब भी कोई चुंबक होता है, मान लीजिए आप सोचिए कि यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, इसे तोड़ दें तो ये अलग हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। जब आप तोड़ देंगे तो उसमें भी नॉर्थ और साउथ बन जाएगा और इसमें भी नॉर्थ और साउथ बन जाएगा। तो किसी भी परिस्थिति में आप चाहे जितना छोटा तोड़ते जाइए वो इसके ध्रुवों को अलग हम लोग नहीं कर सकते। अगला है चुंबक लोहे के चूर्ण को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसका गुण ही होता है लोहे को अपनी ओर आकर्षित करना। फिर है प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाना है। पहला है चुंबक कांच के टुकड़ों को आकर्षित करता है। तो गलत बात है, चुंबक कांच को नहीं लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को आकर्षित करता है। दूसरा, स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की जांच चुंबक से नहीं की जा सकती है। तो ये गलत है। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की जांच चुंबक की सहायता से की जा सकती है। कैसे? अगर उसमें लोहा मिला होगा, स्टेनलेस स्टील नहीं होगा, तो वो चुंबक से चिपक जाएगा, लेकिन जो स्टेनलेस स्टील से बना होता है वो नहीं चिपकेगा। तो इस तरह से हम लोग दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। फिर है चुंबक के समान ध्रुव में आकर्षण होता है। तो ये गलत है, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। फिर चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो ये सही है, जो उसके किनारे होते हैं वहाँ पे आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। फिर है चुंबक के चार गुण लिखिए। तो आंसर लिख दिया गया है, चुंबक लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा है स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तीसरा है चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। नेक्स्ट है चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व तो सबसे अधिक होता है। तो ये चार गुण हो गए। अगला है हमारा विद्युत चुंबक से क्या अभिप्राय है, इसका उपयोग लिखिए। तो विद्युत चुंबक क्या होता है और इसका उपयोग लिखना है। यदि लोहे के बेलन या नर्म लोहे की पट्टी पर तांबे के तार को लपेटकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए
तो वह चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। इसे विद्युत चुंबक कहते हैं। यह एक अस्थायी चुंबक है। जैसे ही बिजली बंद होती है इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। अब इसका उपयोग देखते हैं। विद्युत घंटी में भारी लोहे के सामान को उठाने के लिए, क्रेनों में और कान या आँख में पड़े लोहे के छोटे कणों को निकालने में डॉक्टरों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। फिर चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव जैसे आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाओं को चित्र सहित परिभाषित कीजिए। तो आंसर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक वक्र जो उस क्षेत्र की दिशा को निरूपित करते हैं चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। ये रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। तो इसका ये फिगर है, यहाँ पे देख लीजिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। हमेशा चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकल के साउथ पोल पे जाती हैं और वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। अगला है, अस्थायी तथा अस्थायी चुंबक एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होते हैं? तो यहाँ पे दे दिया गया है गुण। गुणों में अस्थायी चुंबक में क्या गुण होता है और अस्थायी में क्या होता है, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो चुंबकत्व, तो अस्थायी चुंबक में क्या होगा? इनका चुंबकत्व लंबे समय तक बना रहता है। लेकिन अस्थायी चुंबक में क्या होगा कि इनका चुंबकत्व केवल विद्युत धारा रहने तक रहता है। फिर शक्ति की बात करते हैं। स्थायी चुंबक की इनकी शक्ति निश्चित होती है, इसे कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। और अस्थायी चुंबक में इनकी शक्ति को विद्युत धारा बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है। फिर तीसरा है पदार्थ। ये पदार्थ कठोर इस्पात के बने होते हैं और अस्थायी चुंबक ये नर्म लोहे से बनाए जाते हैं। तो इस तरह से ये 3 डिफरेंस हो गए इनमें। आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वी एक चुंबक की भांति कार्य करती है, इसके लिए तथ्य दीजिए। तो हमें इसके लिए प्रमाण देना है। तो पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह कार्य करती है, इसके प्रमाण निम्नलिखित हैं। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। पृथ्वी के नीचे लोहे की छड़ को उत्तर दक्षिण दिशा में दबाने पर वह कुछ समय बाद चुंबक बन जाती है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव इसके भौगोलिक ध्रुवों के बहुत करीब स्थित हैं। तो ये सारे प्रमाण हैं जो कि बताते हैं कि पृथ्वी एक चुंबक की भांति कार्य करता है। अगला हो जाएगा, चुंबक का उचित रखरखाव कैसे करते हैं? तो चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए ये सावधानियां जरूरी हैं। 2 चुंबकों को आपस में न रगड़ें। चुंबक को ना तो गर्म करें, ना ही उसे ऊंचाई से ज़मीन पर गिराएं। इसे हथौड़े से नहीं पीटना चाहिए। स्थायी चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए नर्म लोहे के रक्षक या कीपर्स का प्रयोग करते हैं। तो जैसे ये एक आपकी चुंबक है, तो इसके दोनों तरफ ये नर्म लोहे की छड़ें रख देते हैं जिससे इसका चुंबकत्व बना रहता है। अगला है, प्रयोग द्वारा दिखाइए कि चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। तो एक धागे से एक छड़ चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाएं। जब यह स्थिर हो जाए तो एक दूसरे छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लटके हुए चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के पास ले जाएं। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? आप देखेंगे कि लटका हुआ चुंबक दूसरे चुंबक की ओर खींचा चला आता है। इससे सिद्ध होता है कि असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को दर्शाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन कीजिए। तो एक चालक तार को चुंबकीय सुई के ऊपर रखें। अब तार के सिरों को सेल बैटरी से जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित करें। जैसे ही बिजली प्रवाहित होती है चुंबकीय सुई अपनी दिशा से विक्षेपित हो जाती है। बिजली बंद करने पर सुई वापस अपनी जगह पर आ जाती है। तो अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे ऑर्स्टेड का प्रयोग भी कहते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमारे लेसन नंबर 14 चुंबकत्व का जो क्वेश्चन आंसर है ये समाप्त होता है। अगर आपको किसी भी तरह से हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगला वीडियो पड़े तो आपको मिल जाए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।